जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत फिर से वही साइंस वाले अनवरत सीरीज जो चला रहे हैं सर। रेलवे एएलपी का तो एग्जाम हो चुका है। अब जो है आपका अभी जो आरपीएफ एसआई का चल रहा है, टेक्नीशियन एनटीपीसी, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर +2 लेवल का हो, उसमें बहुत काम आएगा। और यकीन मानिए जो हम पढ़ाए हुए आज भी आरपीएफ का जो एग्जाम हुआ ना, फर्स्ट शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट में जाकर के देखिएगा, इससे आया हुआ क्वेश्चन है सर। आया था फॉर्मिक एसिड, पढ़ाए हुए हैं, कई बार डिस्कस किए हैं, स्रोत तक को डिस्कस किए हैं, पूछा है। तो जो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर, वो आ रहा है। आप यकीन मानिए आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये टॉपिक भी शानदार टॉपिक है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। बस आप लोग बने रहिए, सपोर्ट दीजिए, इतना ज्यादा कंटेंट दे देंगे ना, इतना ज्यादा कंटेंट दे देंगे कि एग्जाम में उससे बाहर एबे नहीं करेगा। तो बस आपका थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बने रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस साल्ट का ये सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो बनाए थे, उस पर डिस्कस किए थे। दूसरा में आज फिर 20 क्वेश्चन को लेने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस अंत तक देखिएगा, काम आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है? सर ये जितना क्वेश्चन है ना, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और साथ में ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। तो पहला देखिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, MgOH का Hal2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, CH3COH कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। तो एक चीज देखिए सर, पकड़ा तो गया ही होगा, अगर ये रीजनिंगों में पूछता तब भी बन जाता। ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल सर? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 3 गो क्या मिला सर? अम्ल। एक गो क्षार, एक गो क्षार, एक गो क्षार। तो यही ना हो गया भिन्न। कौन भिन्न हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल, लैंग्वेज देख के डरना नहीं है सर, डरना मना है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही गलत है? मतलब इसमें से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत? दो है। एक कह रहा है एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है, वह OH- आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा स्टेटमेंट है एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, वह OH- आयनों का कम मात्रा उत्पादन करता है। ये बात तो सही है। उदाहरण नहीं सर, उदाहरण ये तो ज्यादा मात्रा में देगा। तो देखिए पहला में, पहला का दोनों बात सही है कि जो पूरा आयनित होगा वो ज्यादा मात्रा में OH देगा। जैसे NaOH है तो ये पूरा आयनित होता है जल में, और क्या देता है? Na++OH-। तो ये पूरा देगा, NaOH पूरा देगा, KOH पूरा। तो जो पूरा आयनित होगा ज्यादा उड़ेल भर भर के देगा OH- आयन। तो ये तो दोनों बतवा सही है। और दूसरा नंबर में यहां तक तो बात ठीक लग रहा था कि जो कम होगा वो कम देगा, लेकिन उदाहरण में गड़बड़ा दिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन? केवल ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन? केवल ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़िए। अगला सवाल तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? सर सही नहीं है किसके संबंध में? क्षार। क्षार मतलब जो OH- भर भर के देगा कि कम, छिटा के छिटा कर देगा, वो कौन? क्षार है। जो कम देगा वो तो भस्म है, ये है। तो स्वाद में खट्टा नहीं सर, ई थोड़े ना। स्वाद में खट्टा कौन होता है? ये किसका गुण है? अम्ल का। स्वाद में खट्टा अम्ल संक्षारक का काम करता है, सही है। स्वाद में कसीले यानी कड़वे होता है, कड़वा तो होता है, तीखा होता है, ये सही बात है। ये क्षार का है। छूने पर अगर छुइएगा ना तो साबुन जैसे बसबसा लगेगा, ये भी बात सही है। तो ई सही है, ई सही है, ई सही है। लेकिन स्वाद में खट्टा होना क्षार का गुण नहीं है। किसका गुण है सर? अम्ल का। इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है। तो पहला वाला बात सही नहीं है। किसके संबंध में? क्षार के संबंध में। अगला सवाल, चौथा सवाल, निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? नहीं है सर। ये बात जो होता है ना, बड़ा खतरनाक स्ट्रोक खेल जाता है एग्जाम। आप एक्साइटमेंट में बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी गलती करके आ जाता है।
नहीं पे ध्यान ही नहीं जाता है। तो देखिए एग्जाम का प्रेशर तो बुझले है कितना रहता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन है, सोडियम ऑक्साइड क्षारीय विलयन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय विलयन है, ये सब क्षारीय विलयन है। लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सर, ये क्षारीय विलयन भास्मिक है हालांकि, लेकिन ये क्षारीय नहीं है, जल में अधिक मात्रा में नहीं घुलने के कारण यह क्षारीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है, धज्जी उड़ा के आइएगा। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण देगा? अमोनियम क्लोराइड सर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब ये बच्चा को देख करके इसके माता पिता को खोजना है। NH4Cl जो है ये प्रोडक्ट है, इसको उत्पादन करने वाला जो इसका माता पिता पेरेंट्स रहा होगा उसको खोजना है। NH4 अमोनियम को देख करके मन में आपको आना चाहिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Cl को देख करके आना चाहिए कि कोई ना कोई अम्ल, तो Cl वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Cl वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Cl वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH4 वाला ये भस्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करता है ना, ये देखिए ये क्या है, भस्म है, ये अम्ल है, ये भस्म है, ये अम्ल है, ये भस्म है, ये अम्ल है, ये दोनों अभिक्रिया करके एक लवण बनाया अमोनियम क्लोराइड। उस लवण का नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक बात और जान लीजिए, ये कैसा भस्म है? ये दुर्बल। ये कैसा? दुर्बल। ये कैसा अम्ल है? प्रबल। ये कैसा अम्ल है? क्योंकि खनिज अम्ल हमेशा प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल तो यही होता है, ये प्रबल। अब प्रबल जब दुर्बल से अभिक्रिया करेगा सर, तो रिजल्टेंट जो होगा उत्पाद, उसमें प्रबल का गुण की दुर्बल का गुण। आप कमजोर आदमी से जाके लड़िएगा या आप मजबूत आदमी से लड़िएगा तो उठा के पटक देगा, तो उसका गुण आप पे हावी हो गया, तो प्रबल वाले का गुण हावी हो जाएगा। मतलब यह जो लवण है वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। लवण अम्लीय होगा तो पीएच मान, अम्लीय अम्ल का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक। तो ये कैसा लवण? अम्लीय लवण। कैसा लवण? अम्लीय लवण, पीएच मान 7 से कम। अगला सवाल, वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखा है सर? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रेलवे का इस फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसको क्या कहते हैं? कल वाला वीडियो में देखिए डिस्कस किए थे, आज पूछा हुआ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। तो इसमें एक Na का हाइड्रोक्साइड रहा होगा और HCO3 का क्या रहा होगा? कोई ना कोई अम्ल रहा होगा। तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH। CO3 और H वाला अम्ल जो होता है वह H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल होता है। H2CO3 को कौन सा अम्ल कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं सर? कार्बोनिक अम्ल। याद रहेगा कि बोला जाइएगा कार्बोनिक अम्ल। ये कैसा भस्म है? प्रबल भस्म है। कैसा भस्म है? प्रबल। ई कैसा अम्ल है? दुर्बल। ई कैसा अम्ल है सर? दुर्बल अम्ल है। तो ये दोनों जो अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का निर्माण कर लिया। कौन कौन? NaOH, H2CO3, NaOH, H2CO3 मिलकर के प्रबल दुर्बल। तो इसका गुण कैसा हो जाएगा? भास्मिक हो जाएगा। कैसा लवण है ये? भास्मिक या क्षारीय। क्षारीय भी कह सकते हैं। गुण कैसा सर? क्षारीय। गुण कैसा? क्षारीय। क्षारीय होगा तो पीएच मान 7 की 7 से कम की 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक।
कैसे समझे ये क्षारीय होगा? क्योंकि प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से मिलके बना है। तो सही आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का कल वाला वीडियो में हम डिस्कस किए थे, जानते हैं, जो कहते हैं ना बतवा बहुत काम का होता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा बने रहिए, प्यार सपोर्ट देते रहिए, तो देखिए कंटेंट कितना जबरदस्त आएगा। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है सर? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा कि खाने वाला सोडा? धोने वाला सोडा, यानी धावन सोडा। धोने वाला सोडा मतलब धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। अब जो है यह इसका गुण कैसा होगा? तो अभी ई पानी को हटा दीजिए। Na2CO3 किससे मिलके बना होगा? तो NaOH से और H2CO3 से मिलके बना होगा। उसी खाने वाले सोडा को जब गर्म करते हैं तो सोडा एस मिलता है, फिर पानी मिला करके वॉशिंग सोडा बना लेते हैं। तो इसका गुण कैसा होगा? एक कैसा? एक उदासीन लवण है ना, एक क्षारकीय लवण है। कैसा? एक क्षारक भी नहीं है, एक क्षारकीय लवण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? वैसे देखिए सर, सोडियम क्लोराइड NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, जलीय विलयन जो होता है, इसको ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ब्राइन। याद रहेगा, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के शांत एक्वस सॉल्यूशन को, विलयन को ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन। लेकिन हिंदी तो लिखा नहीं है, चूना कहेंगे नहीं, चूना पत्थर कहेंगे नहीं, कास्टिक सोडा कहेंगे नहीं, क्योंकि कास्टिक सोडा का कल फॉर्मूला बताए हैं NaOH होता है। तो देखिए ब्राइन का यहाँ नाम लिखा है लवण जल। क्या कहेंगे इसको? लवण जल। क्योंकि सोडियम क्लोराइड साधारणतः लवण की जब बात होती है ना, तो सोडियम क्लोराइड की ही बात हो रही होती है, और उसमें जल मिला दिए, लवण में जल मतलब लवण जल। अगला सवाल, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इनमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या देखेंगे? धावन सोडा। धावन सोडा मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O। अब देखिए इसमें क्या मिलाना है? कुछ मात्रा HCl का मिलाना है। HCl का मतलब डाइल्यूट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कितनों कम मात्रा मिलाइएगा ना, तो ध्यान रखिएगा, जब भी कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट किसी भी तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट किसी भी तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कौन सा गैस निकलेगा? कौन सा गैस? कौन सा गैस? CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ ऊपर निकलने लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल सही है। आगे पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? क्यों है सर? आंसर मिल गया तो कंपटीशन देने जा रहे हैं, आगे पढ़वे नहीं करेंगे। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? तो देखिए, धातु का जब भी अम्ल से अभिक्रिया होगा ना, अम्ल कैसा? अम्ल तनु अम्ल। अम्ल कैसा चाहिए? तनु चाहिए। धातु का जब भी अम्ल से अभिक्रिया होगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा सर? लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उदाहरण देखना है तो Na और HCl को अभिक्रिया करवा देते हैं, NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस
उत्पन्न हो जाएगा। Na क्या है, धातु है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी अम्ल है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बना दिया और साथ में क्या उत्पन्न हो गया, हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 11वां सवाल लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्लीय है। सर अम्लीय लवण होने के लिए अम्ल कैसा होना चाहिए, जब भी कोई भी लवण बनेगा तो अम्ल और भस्म से ही बनेगा, ये बात तो तय है, इसमें कोई दिक्कत। जब भी लवण बनेगा अम्ल और भस्म से बनेगा। तो अम्ल, चूंकि अम्लीय लवण चाहिए तो अम्ल कैसा होना चाहिए सर, प्रबल। अम्लीय लवण के लिए अम्ल कैसा होना चाहिए, प्रबल। अब भस्म कैसा होना चाहिए, दुर्बल। कैसा होना चाहिए, दुर्बल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से क्या बनेगा, लवण अम्लीय बनेगा। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय है, अम्लीय लवण है। तो देख लेते हैं, प्रबल अम्ल में या तो सल्फेट आयन आएगा, प्रबल भस्म, अम्लीय भस्म में, सॉरी अम्लीय लवण में क्या क्या आएगा, अम्लीय लवण में या तो सल्फेट आयन आएगा, या तो आपको क्लोराइड दिखेगा, और या नहीं तो और क्या दिखेगा, नाइट्रेट दिखेगा। तो देखिए क्या है इसमें, सोडियम कार्बोनेट ना, सोडियम एसीटेट नहीं, अमोनियम फॉस्फेट नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा आपको क्या, कैसा, मैग्नीशियम सल्फेट लवण अम्लीय है। हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फेट का गुण ज्यादा रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा। MgSO4, MgSO4, रुक जाइए, MgSO4 में दोनों प्रबल ही है। MgSO4 में दोनों का दोनों प्रबल है, और अमोनियम में फॉस्फेट में थ्राइस PO4 होता है। फॉस्फेट नहीं, यही होगा, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़िए, NaCl एक लवण है जो बनता है। तो NaCl चूंकि क्या है, उदासीन लवण है। कैसा लवण है, उदासीन लवण है। उदासीन लवण का pH मान पूरा का पूरा 7 होता है। कितना होता है, pH मान 7 होता है। कैसा लवण है, उदासीन लवण है। तो उदासीन में कौन कौन अभिक्रिया करेगा, प्रबल जोड़ प्रबल, प्रबल जोड़ प्रबल, प्रबल जोड़ प्रबल मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, प्रबल अम्ल प्रबल भस्म, प्रबल अम्ल प्रबल भस्म मिल करके हमेशा उदासीन लवण बनाएगा। तो प्रबल यानी तीव्र भी कह सकते हैं, प्रबल को तीव्र, जो प्रबल है वह तीव्र है, जो प्रबल है वह तीव्र है। तो प्रबल अम्ल प्रबल भस्म, प्रबल अम्ल प्रबल भस्म यानी तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार, भस्म मतलब क्षार यहाँ हो जाएगा। तो मिल करके क्या बनाएगा, NaCl, क्योंकि उदासीन लवण है। उदासीन लवण का pH मान सर 7 होता है। खाने का नमक किससे बनता है, तो बात वही हो गया, प्रबल अम्ल, प्रबल मतलब मजबूत, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक जो है NaCl चूंकि उदासीन लवण है इसलिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनेगा। किससे बनेगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 14 में खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम। खाने वाला नमक यानी खाने वाला नमक मतलब साधारण नमक। साधारण नमक को टेबल साल्ट भी कहते हैं। साधारण नमक को टेबल साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि टेबल पे मिलता है इसलिए इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, किचन साल्ट भी कहते हैं, खाने वाला साल्ट भी कहते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं। इस सब इसी का नाम है सोडियम क्लोराइड। NaCl मतलब सर सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, याद रहेगा। ये कैसा लवण है, उदासीन लवण है। pH कितना होगा उदासीन लवण का, लगभग 7 होगा। तो इसका साधारण नमक यानी खाने वाला नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है।
अगला सवाल, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? बर्फ को पिघलाने के लिए कोई बहुत साधारण सा तरीका है। बर्फ पर क्या डाल दीजिए? नमक डाल दीजिए, NaCl डाल दीजिए, बर्फ पिघलना शुरू कर देगा। जहां पे माउंटेनियस एरिया में जब बर्फ जम जाता है तो यही किया जाता है, उस पर नमक छिड़काव किया जाता है। तो इससे क्या होगा? बर्फ का पिघलना तय है। तो क्या हो जाएगा? नमक। बर्फ को पिघलाने के लिए क्या डालिएगा? नमक। पूछा हुआ सवाल है, आगे से आए तो गलती नहीं करना है आपको। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में, देखिए जब भी अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाइएगा ना, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड जब भी होगा तो देखिए अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां हाइड्रोजन गैस बन रहा था वहां जल बन जाएगा। क्या बनेगा? जल, H2O। क्या बनेगा? H2O, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल बनाता है। तो अम्ल धातु ऑक्साइड लवण जल, अम्ल धातु ऑक्साइड लवण जल, अम्ल धातु ऑक्साइड लवण जल, अम्ल धातु ऑक्साइड लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 17, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। अभी तो बताए थे कि साधारण नमक जो बना होगा वह NaCl, तो Na का कोई हाइड्रोक्साइड रहा होगा तब ना वो क्षार होगा, और Cl का कोई अम्ल रहा होगा तो Cl का कोई अम्ल कौन होगा? Cl वाला अम्ल HCl, क्योंकि अम्ल तो हाइड्रोजन आयन देगा ही देगा। तो Cl के साथ हाइड्रोजन आयन मिलकर के क्या बनाया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया, और इसके साथ हाइड्रोक्साइड मिलकर के क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl के अभिक्रिया होने से NaCl प्लस H2O बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया से साधारण नमक और जल बनता है। तो पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ? सोडियम क्लोराइड, ना बाबा ना। ऑक्सीजन गैस, ना जी ना। तो किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। प्रबल प्रबल मिलकर के उदासीन लवण और जल बनाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन लीजिए, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का मान pH मान कितना होता है? 7। तो अभी हम चिल्ला चिल्ला के बोले हैं NaCl चूंकि उदासीन लवण है इसलिए इसका pH मान, देखिए जो बात हम बोलते हैं ना वो आगे क्वेश्चन में आइए जाता है। तो pH मान कितना होता है? 7। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए में मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 19वां सवाल, लवणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस बार सही, गलत नहीं पूछा है, इस बार सही पूछा है। लवण का pH मान 1 होता है ना। pH मान 1 तो अम्ल का होगा 7 से अधिक, भस्म का होगा या क्षार का होगा। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है एवं धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, तीव्रता से नहीं करेगा। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से ना, साधारण नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं बनता है। लवण जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। तो देखिए लवण अम्ल और क्षार का संयोजन से बनता है, ठीक है। और लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनता है, तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी ज्यादा सही इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक बात जोड़ दिया कि धातुओं से तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो NaCl में तो खुद ही धातु है, तो इसको अब सब थोड़े ना इसके साथ अभिक्रिया कर पाएगा। जो Na से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वही अभिक्रिया करेगा। तो ये उतना सटीक ऑप्शन नहीं है जितना कि ये है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20वां, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का, सर प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है,
प्रबल क्या है? प्रबल क्षार है। प्रबल क्या है? क्षार। अम्ल कैसा है? दुर्बल। अम्ल कैसा है? दुर्बल। तो गुण प्रबल का कि दुर्बल का? गुण किसका? प्रबल और दुर्बल मिलकर के किसका गुण रहेगा? प्रबल का। तो लवण जो होगा वो कैसा हो जाएगा? सर लवण जो प्रबल वाला का गुण रखेगा मतलब क्षारीय होगा। लवण कैसा होगा? क्षारीय। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक कि 7 से कम? क्षार का पीएच मान 7 से अधिक कि 7 से कम? जल्दी बताइए। क्षारीय जो भी होगा 7 से अधिक, अम्लीय होगा तो 7 से कम। क्षारीय 7 से अधिक, अम्लीय 7 से कम। क्षारीय 7 से अधिक, अम्लीय 7 से कम और उदासीन 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में भेटा गया। तो आगे बढ़ने की जरूरत है सर? नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में भेटा गया। यही रहता दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल। दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल तब 7 से कम, प्रबल क्षार प्रबल अम्ल तो 7 के बराबर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 20 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ धज्जी उड़ाए हैं सर। यकीन मानिए आने वाले एग्जाम में पूछे